जिला मंडी के पंडोह बांध के बाद अब कांगड़ा का पौंग बांध भी पुष्पाराज बन चुका है। पौंग बांध के मुख्य गेट के आसपास अब लकड़ी से झील लबालब भरी है। सरकार व संबंधित विभाग ने अगर समय रहते लकड़ी को काबू नहीं किया और झील के गेट खोले तो लकड़ी ब्यास नदी में समा जाएगी। पौंग बांध के मेन गेट के आसपास एक ऐसा नजारा देखने को मिल रहा है जिसने हर किसी को सुपरहिट फिल्म पुष्पा की याद एक बार फिर दिला दी है। इस झील के मेन गेट की सतह पर दूर दूर तक फैली लकड़ियों का दृश्य ऐसा ही है। 2 साल पूर्व भी लकड़ी इस बांध में पहुंची थी जो अब तक बांध के किनारों पर ही सड़ रही है। पूर्व वन मंत्री राकेश पठानिया ने कहा कि जो ये बेशकीमती लकड़ी पंडोह बांध, पौंग बांध व चंबा बांध में आई है, ये अवैध कटान की लकड़ी है। उन्होंने कहा कि जब भाजपा की सरकार थी और मैं वन मंत्री था तो कॉरपोरेशन भी घाटे में नहीं गई, लेकिन कांग्रेस कार्यकाल में कॉरपोरेशन घाटे में कैसे चली गई। उन्होंने कहा कि इस बेशकीमती लकड़ी को लेकर अभी तक सरकार का कोई जवाब नहीं आया है। सरकार ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है, जिससे साबित हो रहा है कि कहीं न कहीं गड़बड़ जरूर है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार सत्ता में आई तो इसकी जांच करवाएगी। ये विषय बड़ा गंभीर है और ये लकड़ी केवल पौंग डैम में नहीं, पंडोह में भी बहुत लकड़ी आई है, चंबा के डैम में भी बहुत लकड़ी आई है। इसका ये जो हमारे लेक्स होती हैं, हम जो कॉर्पोरेशन के अंदर, फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन के अंदर सैल्वेज वुड, जो सैल्वेज वुड को इकट्ठा करने का ये हमारा एक सोर्स होता है, जिसका पूरा का पूरा एक डाटा बना होता है कि कहाँ पे किस जगह पे कितना शिदीरी आएंगी, कितना सामान आएगा। और बड़ी शर्म की बात है कि जिस तरीके से ये फ्लडिंग वुड की हो रही है, जिस हिसाब से लॉग्स आ रहे हैं, जिस हिसाब से ये सैल्वेज वुड निकल के आई, उससे बड़ा क्लियर पता चलता है कि अवैध कटान कितना हुआ है प्रदेश के अंदर। और उस अवैध कटान का ये एक ज्यादा उदाहरण है ये जो फ्लड का डाइवर्शन, ये जो आपदा, ये जो बर्बादी, ये तबाही जो हुई है, ये नजायज लकड़ी काटने की वजह से। और ये फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन जो आज 113 करोड़ का घाटा शो कर रही है, 113.4, ये वही कॉर्पोरेशन जब मैं मंत्री था ये प्रॉफिट में थी। ये वही कॉर्पोरेशन जहाँ पे हमने दिवाली पे बोनस की सैलरी कॉर्पोरेशन की सैलरी एम्प्लॉयज को अलग से दी थी। फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री हमने एक कॉर्पोरेशन की सैलरी अलग से बोनस में दी थी। आज वो 2.5 साल में कॉर्पोरेशन आप 113 करोड़ रुपए घाटे में लेंगे और ये लकड़ी अरबों रुपए की कहां से आ रही, इसका जवाब बार महिम मोदी जी ने इसके ऊपर चिंता प्रकट की है, नेता प्रतिपक्ष ने इसके ऊपर चिंता प्रकट की है, सब विपक्ष ने इस पे चिंता प्रकट की है, पर सरकार की तरफ से एक भी स्टेटमेंट नहीं है। इससे बड़ा क्लियर नजर आता है ये जो सैल्वेज वुड और ये जो इलीगल कटिंग जो ऑफ ट्रीज हुई है, उससे ये जो नुकसान हो रहा है उसमें हम लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उस नुकसान के अंदर। ये पेड़ काट के आपदा के अंदर जो सॉइल की जो ग्रिपिंग होती है उतनी लूज होती है, जितने ज्यादा पेड़ कटेंगे उतना ज्यादा इरोजन होगा, उतनी ज्यादा फ्लैश फ्लडिंग होगी, उतने ज्यादा क्लाउड बस्ट होंगे और उसके बाद ये रिजल्ट, ये नुकसान का होगा, वो हमारे सामने। वहीं प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल पंडोह डैम में बहकर आई लकड़ी पर पहले ही चिंता जता चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस विनाश के लिए हम ही जिम्मेदार हैं। जंगल काटने वाले किसी और को नहीं, अपने परिवार को ही धोखा दे रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए नूरपुर से संजीव महाजन की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।